हमारे आंदोलन में कुछ लोग घुस गए जिनको हमको समय के रहते हुए पॉइंट आउट करना था, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। साथियों, मैंने अपनी बात रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, जैसा हमारे से पहले बोलने वालों ने सभी ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम इस घटना पर खेद जताते हैं। अति निंदनीय है, सभी को बहुत दुख है, देश सभी का है और तिरंगा जो है वो हम सब की आन बान शान है। हम अपनी जान से भी बढ़कर तिरंगे को मानते हैं। इस बात को, जो घटना हुई है वो एक स्टेट ने नहीं की, वो किसी कम्युनिटी ने नहीं की, वो व्यक्ति ने की है। व्यक्ति ने की है। उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भी कार्रवाई, ज्यादा से हम तो ये कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे से जो हेल्प बनती है वो हम भी करने के लिए तैयार हैं। अति निंदनीय है और उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अफसोस स्वरूप जो पहले बता चुके हैं कि शांति बनाए रखने के लिए 30 तारीख को सभी अनशन करेंगे, वो भी बता दिया है। 1 तारीख का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहूं कि जिस दिन हमारी आखिरी मीटिंग थी, शायद 22 तारीख को थी, 22 तारीख को जब बात टूटी तो कृषि मंत्री जी ने ये कहते हुए मीटिंग समाप्त की कि ठीक है, 26 तारीख की आप भी तैयारी करो और 26 तारीख की हम भी तैयारी करते हैं। अब हमें नहीं मालूम था कि वो किस तरह की तैयारी करेंगे। हम तो शांतिपूर्वक काम कर रहे थे अपना। हमें नहीं पता था कि इस तरह का कोई षड्यंत्र हमारे साथ रचा जाएगा। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है, ये इसमें सरकार का हाथ और वो फोटो में सामने वो आ ही रही हैं। तो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये व्यक्ति का हो सकता है और सरकार द्वारा प्रायोजित हो सकता है, लेकिन जो किसान मोर्चा है, जो किसान आंदोलन है, वो हमेशा देश के लिए काम किया है और देश के लिए काम करता रहेगा। और ये आंदोलन ना पंजाब का है, ना सिखों का है, ना किसी एक स्टेट का है। ये आंदोलन केवल किसानों का है। उस किसानों में सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं और हमारा सभी का जो एकता जो है वो बनी रहेगी। और जो ये आंदोलन है ये लगातार इसी तरीके से संयुक्त रूप से अच्छी तरह से चलता रहेगा। सरकार की हर षड्यंत्र जो है वो हम सभी देशवासी मिलकर फेल करेंगे। धन्यवाद। पत्रकार दोस्तों, ये सभी भाइयों ने आपको बताया है, लेकिन एक बात आपने कल की 26 की परेड में देखी होगी कि सभी ट्रैक्टर जितने भी जा रहे थे उनके अलग अलग अपने संगठनों के झंडे भी लगे हुए थे और हर एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा भी उसके पैरेलल लगा हुआ था। और उसके भी आगे अगर किसी ट्रैक्टर पे कोई धार्मिक झंडा लगा हुआ था तो मेरा ख्याल है कोई एक भी ट्रैक्टर ऐसा नजर नहीं आया कि जिस पर धार्मिक झंडा लगा हो और उसके समानांतर उस पे तिरंगा ना लगा हो, उस पे भी तिरंगा लगा हुआ था। तो इसको ऐसे लेना, या सरकार ने जो बनाने का प्रयास किया है कि वहां पे धार्मिक झंडा को फहराने का जो ये षड्यंत्र रचा है, ये केवल इस आंदोलन को
जो बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे कि ये आतंकवादियों का, ये खालिस्तानियों का है, वो उन्होंने प्रयास किया है सिद्ध करने का कि ये देखिए हमने जो कहा था वही हुआ है, वही इन लोगों ने किया है। वो सभी भाइयों ने आपको बताया है कि किस तरीके से सरकार उन लोगों को वहां पे लेकर गई है। मैं बहुत बार आंदोलन करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे भी डायवर्शन किया जाता है आंदोलनकारियों को कि उनकी दिशा तब्दील की जाती है, तो दूसरी साइड पे पुलिस खड़ती है और उस साइड को खाली छोड़ देती है कि इस साइड में जाएं। और वहां पे जहां जहां भी हुआ, इन्होंने वो जगह जिधर लोगों को जाने के लिए दी थी उधर पुलिस थी और दूसरी जगह खाली छोड़ रखी थी। ये आपने भी देखी होगी सभी मीडिया वालों ने। और यहां तक भी हुआ कि एक दो जगहों पर तो ऐसा भी किया कि जो रूट उन लोगों ने हमें दिया था उस रूट पर बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। अगर ये पूरी की पूरी कहानी को आप समझें तो ये क्लियर होता है कि ये जो उन लोगों का षड्यंत्र था कि इन लोगों को हर हाल में वहां इनकी हाजिरी लगवानी है ताकि हम अपना काज करने में, हम जो अपना मंसूबा उसे पूरा करने में सफल हों। लेकिन फिर भी पूरा देश राष्ट्रवादी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब वाले भी राष्ट्रवादी हैं, हरियाणा वाले भी राष्ट्रवादी हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वाले सभी किसान राष्ट्रवादी हैं। और ये आंदोलन किसानों का है, ये किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का और किसानों का आंदोलन है। और पूरे देश और किसानों का आंदोलन रहेगा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारी जो मांगे हैं, जब तक सरकार मानती नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं जोगेंद्र घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था वो दुनिया में कल की परेड थी, जो वो अनोखी परेड थी। दुनिया के लगभग 250 चैनलों ने, देश के चैनलों ने इस परेड को सैटेलाइट के द्वारा जो दिखाया गया, इसमें जो योगदान दिया गया देश के हर एक हिस्से से, सभी प्रदेश की झांकियां निकाली गई। और इनके अलावा जो देश की मेरी माता बहनों ने इस पिछले 60 दिन के अंदर इस आंदोलन में योगदान दिया, और को खास करके मैं दिल्ली वासियों का जो ग्रामीण क्षेत्र से थे उन सभी का, या दिल्ली के अंदर के थे, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि पहले नेताओं अभिनेताओं पर तो फूलों की वर्षा होती रही, लेकिन जो कल कमेरे वर्ग पर दिल खोल करके फूलों की वर्षा की गई, इस कमेरे वर्ग की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मिठाइयां बांटी गई, फूल मालाएं पहनाई गई, उनके द्वारा जो कुछ बन पड़ा, लंगर बांटा गया, उन्होंने बहुत सहायता की इसकी। और जो दिल्ली में हम 60 दिन से, पिछले 60 दिन से डटे हुए हैं, उन सब का सहयोग हमारे साथ है और हमें आशा रखते हैं कि ये सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। खास करके जो कल इस आंदोलन के दौरान जो हमारे किसान साथियों को कुछ चोटें आई हैं और कुछ ट्रैक्टरों पर सरकार के द्वारा, कुछ किसान पंजाब के ट्रैक्टर भी हैं, हरियाणा के ट्रैक्टर भी काफी हैं, उनको नागलोई थाने में हमारी तरफ से जो मेरे को नॉलेज है, या पीरागढ़ी में, शिमलापुरी में, कई जगह ऐसे हैं। और हरियाणा प्रदेश के हमारे कई साथी अब तक लापता हैं। कुछ जो हमारे 15 के लगभग साथियों का हमें पता चला है, उन पर सरकार के द्वारा बड़े संगीन धाराओं के तहत केस किए गए हैं, जो जबकि वो इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। रोहतक जिले से 5 साथी हैं, कैथल जिले से हैं, जींद जिले से 5 साथी हमारे हैं, जिनमें से 2000 पलवल 2000 पलवल से हैं,
FIR दर्ज की गई इनके ऊपर 2000 के खिलाफ केसेज ऐसे हैं पलवल से। और हमारे सीनियर साथियों के ऊपर भी आप अभी हमारे को पता चला कल से नेट बंद था, उस वजह से आपस में किसी भी तरह का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। और जो ये बात तिरंगा सरकार के द्वारा ये फैलाई जा रही है कि इस आंदोलन को फैल करने का प्रयास पहले से भी लगातार किया जाता रहा कि हरियाणा पंजाब का ये जो SYL का मुद्दा उठाया, भिन्न भिन्न तरह के हमारे पर ये आरोप लगाए गए कि इस आंदोलन को किस तरह से कंडम किया जाए, असफल किया जाए। लेकिन मैं सारे देश के किसानों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, उन्होंने सरकार के किसी भी तरह के इस तरह के किसी जाल में नहीं फंसे, ना कोई उनकी बात को गौर किया। जो कल भी सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसमें 99 कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे एक दो साथी हमारा किसान ऐसा हो सकता है कि जो रास्ता भटक गया हो या उनको पहली बार ही दिल्ली में आया, उसको इस दिशा का पता नहीं था कि वो कहीं चला गया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्ण रूप से शांतिप्रिय तरीके से ये सारी परेड निकाली गई। दुनिया में पहली ऐसी परेड है जो किसान की निकाली गई। इस तरह से मेरे से पूर्व सीनियर साथियों ने सारी बातें रख दी हैं। जय जवान जय किसान। सर पहला सवाल है जी, दिल्ली पुलिस कह रही है कि शर्तों के नाल परमिशन दी थी, संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है विदाउट शर्तों तो परमिशन दी गई थी। इसका की जवाब है कि कंडीशनल ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੀਸੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਕਿ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਏਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ 4 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ? 150 200 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਖੇਡ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 8 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਰੰਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਸੀ। नहीं वहाँ पे चलिए ये पता चला कि वहाँ पे फायरिंग
हुई है, पुलिस ने करी है इस तरह की हरकत वहाँ पे करी, और जगह भी करी है। जो आप हरकत बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि लाल किले पे जब झंडा लहराया जा रहा था उस समय गोली चलनी चाहिए थी। दो चीजें मिक्स हो रही हैं। ये क्यों नहीं चली वहाँ ऊपर? भाई चलनी तो ऊपर चाहिए थी ना। अरे ऊपर चलनी चाहिए थी, ऊपर चलनी चाहिए थी। हाँ, क्यों नहीं चली? ऐसा है, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये आंदोलन न कमजोर होगा न लोग ये जेल से डरते। ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी में ताकत हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी नॉन पॉलिटिकल पार्टी में, जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों ने मिलकर जिस तरह से ट्रैक्टर आगे लगवाए हैं, उनका सबका पता है। किसी में ताकत हो इतनी तो 2 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में इकट्ठे करवा के दिखा दे। वे कोई तेल पे नहीं आए, किसी सरकार ने तेल नहीं दिया उनको। और सरकार गलत फहमी अपने दिमाग में से काट दे। वे ट्रैक्टर भी आई है, वे किसान भी आई है। हाँ बताओ। हाँ लेकिन मैं पहुंचा होया उत्थे 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਵੇ। ਜੇ ਸੈਕਟਰੀਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੋਟੋ ਜੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ क्यों नहीं की पुलिस ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਹੁਣੇ ਉਤਾਰੋ? ये सारा पूरा एक षड्यंत्र था। जैसे मैं गाजीपुर पे था, गाजीपुर पे रूट तय नहीं करा, रात को 12 बजे रूट दिया, और जब उस पे सुबह ही लोग वहां पर 9 बजे गए, 9-10 बजे वहां पे पहुंचे तो पूरा बैरिकेटिंग बंद। और वो आज तक भी वहीं बैरिकेटिंग लगा हुआ है। लिखित में रूट देने के बावजूद भी बैरिकेटिंग कर रखा है। तो ये तो पूरा षड्यंत्र था। एक एक करके पहले 1 मिनट, मैं पिछले सवाल पे एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं। कुछ दिन पहले हमने अमेरिका में वॉशिंगटन में कैपिटल हिल, जो वहां का बिल्कुल सत्ता का केंद्र है, वहां पे कुछ होते हुए देखा और पूरी दुनिया ने कहा यार कमाल है, ये कांग्रेस और सेनेट में ऐसे घुस सकते हैं लोग। पुलिस वाले सेल्फी ले रहे थे जो अंदर घुस रहे थे उनके साथ। और हमारे साथियों ने कल बताया है, उत्तराखंड के साथी जो लाल किले में जा रहे थे उनके साथ पुलिस वालों ने सेल्फी ली। डीसीपी आके उनको अंदर का रास्ता दिखा रहे थे। और जैसा मेरे साथी ने पूछा, इतने वक्त तक आप उस झंडे को रहने देते हैं, मतलब साफ है। और ये याद रखिए, लाल किले में सिर्फ पुलिस नहीं रहती, लाल किले में फौज रहती है। और उस सब के बावजूद ये हुआ, तो ये इसमें कोई बहुत गहरी चीज है जिसकी जांच होनी चाहिए। 3 सवाल हैं, 1, 2, 3, 4। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि तिरंगे के साथ में कोई रिलीजियस, एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए। 1 मिनट पूछ रहे हैं, 1 मिनट पूछ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि 72 साल में पहली बार हुआ है कि एक तिरंगे के झंडे के साथ में दूसरा झंडा, रिलीजियस झंडा फहराया गया है। तो उन्होंने नहीं फहराया यार, ये बड़ा गलत मैसेज जाएगा और रिलीजन के लिए। हो सकता है कि अगले साल तक कुछ ऐसा और रिलीजन करने की कोशिश करें। वैसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तिरंगे की बेअदबी इस देश के अंदर कुछ पार्टियों और कुछ संगठनों की पुरानी परंपरा है। इस देश का एक बहुत बड़ा संगठन है जिसने 15 साल पहले तक तिरंगा कभी फहराया नहीं था, तिरंगा फहराने से ना की थी अपने हेडक्वार्टर पे, और उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये लोग जब तिरंगे की बेअदबी की बात करते हैं तो मुझे कुछ इतिहास याद आ जाता है। जी, राजेवाल जी ने दीप सिद्धू को आरएसएस का एजेंट बताया है। क्या इस चीज पे आप सब लोगों की कंसेंसस है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी आरएसएस और गवर्नमेंट ड्रिवन है? ये एक पहला सवाल है, क्या इस पे आपकी कंसेंसस है? दूसरी बात ये है कि ये जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जो नाका तोड़कर, जहाँ पे टीयर गैस शेलिंग हुआ करनाल बाईपास पे, जबरदस्ती घुस करके वहाँ दिल्ली में एंटर हुए। हम सब लोग जब 26 नवंबर को यहाँ पे पहुंचे हैं, 3 जगह पुलिस के साथ मुकाबला करके बैरिकेड्स तोड़ के यहाँ पे पहुंचे हैं, वो तभी संभव हुआ। एक संगठन ने ये अनाउंस किया था कि हम जबरदस्ती दिल्ली में घुसेंगे। आपने 26 जनवरी की सुबह तक उस पर बिल्कुल आपने चुप्पी साधी, आपने उनको क्रिटिसाइज नहीं कहा, आपने बोला कि ये हमारा अपना उनका अपना मामला है।
तो क्या इस पे भी कंसेंसस है कि किसान मजदूर संगठन कमेटी जो है उनका दिल्ली में जाना गलत था और वो भी आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी के यहाँ पर? आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, हम 4 आदमी, मैं, ढल्लेवाल जी, जंगवीर सिंह और एक कौन थे, जगमोहन सिंह, 25 तारीख को 2 घंटे उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ 2 घंटे बैठे रहे, उनकी मिन्नतें करते रहे, भाई ये प्रोग्राम ना करो, इससे गड़बड़ी होगी, आप हमारे साथ आ जाओ। वो नहीं माने और वही लोग हैं जिन्होंने बार बार यही आप हर रोज स्पीचेस सुनते रहे हैं, जो कहते रहे हम सीधा जाएंगे, लाल किले पे जाएंगे। अब भी इस पे कोई शक है? तो वो सारी कंस्पिरेसी थी। अगर वो बात थी तो कल हम 10-12 लोग, जो भी वहां गया वो वही फंस गया। पुलिस वाले हमारी सुनते नहीं थे। हम ट्रैक्टर्स को रूट पे ले जाना चाहते थे, वो कह रहे थे सीधे जाओ। तो इसके मायने क्या है और क्या चाहिए? पुलिस ने जो रूट दिया था, पुलिस ने जो रूट दिया था, आपका तजुर्बा कैसा रहा? जो पुलिस का रूट था, कि आपका दावा है कोई इतना जो देखिए, हमने जब जो दिल्ली पुलिस पे भरोसा पहले नहीं, भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। मेरी बात सुन लो, मेरे मुंह में ना डालो, मेरी बात सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। देखिए, हमने वो लोग भेजे जो मजदूर संघर्ष कमेटी का जिला स्टैंडिंग से कि वो जवाब दे रहे हैं आपको, आप शांत रहिए। रूट क्यों मान रहे हैं? और जब साडा एक फैसला होया सी कि ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ राजेवाल जी प्लीज मेरा तजुर्बा क्या है? देखिए राजेवाल जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। किस तरह का रहा दिल्ली पुलिस ਨਾਲ? दिल्ली पुलिस ने धोखा दिता। धोखा दिया है। एक मिनट सभी पत्रकार दोस्तों, सभी पत्रकार दोस्त भाइयों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जो पुलिस की बात कह रहे हैं हम लोग, ये वीडियो देखें। पुलिस खुद तिरंगा का क्या हाल कर रही है, ये देखें। ये देखें, ये कौन कर रहा है? प्रॉपर वर्दी या यूनिफॉर्म पहनी हुई है पुलिस की। ये तिरंगे की बात करने वाले, मैं फिर से वो बात कह रहा हूं कि ये देखिए आपके सामने है। राजेवाल साहब, बीकेयू एकता उग्राह ने भी आपकी बात दर्शन पाल जी टिकैत जी, आप सभी नेताओं का नाम लेकर सीपी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप लोगों ने खुद बैरिकेड तोड़े। भाषण देने के बाद आप लोगों ने बैरिकेड तोड़े। वो बेचारा सरकार की बोली बोलता उसने नौकरी करनी है। राजेवाल जी, उसने नौकरी करनी है, वो बेचारा सरकार की बोली बोलता है। आप लोगों के नाम है, एफआईआर में आप लोगों के नाम है। एक मिनट आपके पूरा हो जाए। राजेवाल जी, सब ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ 1 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ। राजेवाल साहब, एक पहला सवाल है, सबसे पहले एफआईआर पे कुछ बताइए। ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਦੇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। राजेवाल साहब, नौजवान और आपका यूनियनों का कार्डर भी लाल किले पे गया था, नौजवानों के साथ आपकी यूनियनों का कार्डर भी गया था। 7 झंडे दिख रहे हैं। क्या आपके और नौजवानों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है? 25 तारीख को मैंने सवाल उठाया था कि आप अपने फेसबुक पेज जाके चेक करिए, जिसपे आपने रूट मैप डाला है। उसके नीचे लोगों, यूथ ने और आपके कार्डर ने कमेंट कर रखा था कि ये रूट हमें नहीं मंजूर। ये आपके पास क्या सबूत है कि वो हमारा केडरा या कोई एजेंसी डाल रही है? ऐसे नहीं। किसानों को एजेंसी का कार्डर कह के काम थोड़ी करेगा। सर, राष्ट्रीय 2 साथियों ने पूछा है एफआईआर। पुलिस ने
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया है, रासुका लगाई है, साथ ही साथ तमाम बड़े नेता राकेश टिकैत हो, दर्शन पाल हो, सबका नाम है और कह रही है कि आप लोगों ने बैरिकेड तोड़ा। साथ ही साथ आपने ये वादा किया था कि आप जत्थेबंदियों को लीड करेंगे, आप लोग लीड नहीं कर रहे थे, ये पुलिस का कहना। बताएं। आंदोलन में कोई भी आंदोलन कोई कॉन्सर्ट नहीं होता जिसके आखिर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो। आंदोलन संघर्ष होता है और उसके आखिर में यही प्राइज मिलते हैं, एफआईआर, जेल, प्रताड़ना, संघर्ष। वो सिलसिला शुरू हो गया है, सब साथी उसके गवाह हैं। ये हमेशा आंदोलनों में ये होता है, इसमें नई बात क्या है। राज्यपाल साहब, संयुक्त मोर्चे ने कल कई लीडर रिंग रोड के ऊपर चढ़े सीगे। संयुक्त मोर्चे ने कई लीडर कल रिंग रोड के ऊपर भी चढ़े सीगे, उन्हां बारे की कहना चाਹੁੰਦੇ हो? इस तरह कुछ लोग, जिस तरह पुलिस ने मैं कहा भी उधर ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਏ। उधर साडा कोई नहीं। चडूनी साहब लाल किले तो 2-3 किलोमीटर दूर आप स्पॉट किया। चडूनी साहब तुसी उत्थे की कर रहे थे? कहां पे? ये जो रूट जो कट्टे होते हैं कल जेड़ा दिल्ली दा रूट सी, जेड़ा दिल्ली तोड़ के बैरिकेड तोड़ के जेड़ा किसान, हाँ जी, उत्थे तुसी हैगे सन, तुसी लोकां नाल थोड़ा जिहा चानना पाओगे उत्थे किस तरह दा माहौल सी और तुहाडा उत्थे की रोल सी, थोड़ा जिहा सानू दस। देखिए, मैं कल गुरुद्वारा जो है मजनू का टिल्ला, गुरुद्वारा मजनू का टिल्ला, उससे करीब आधा किलोमीटर आगे गया हूं और वहीं से मैंने गड्डी वापस कर ली है जब मेरे को ये पता लगा कि लाल किले पे गड़बड़ होगी। तुसी उत्थे क्यों जा रहे थे? इसलिए जा रहा था। कल थोड़ा रूट केड़ा सी? देखिए, जिस रूट पे हम जाना चाह रहे थे, उस रूट पे जैसे राज्यपाल जी ने बता दिया है कि सारी जनता उधर को मोड़ दी गई, तो हम इसलिए जा रहे थे कि आगे नेतृत्व कोई नहीं है, कोई गड़बड़ कर दे और उसको कंट्रोल किया जाए, उस गड़बड़ को कंट्रोल किया जाए। हमने वहां से वापस मोड़े भी। हमने कहा जितने भाई यहाँ आ गए सारे वापस मुड़िए। हमने अपनी गड्डी भी वहां से मोड़ी और बाकी लोग भी वहां से मोड़े और जो लोनी वाला रूट था उससे लोगों को घुमाया। चडूनी साहब, तुसी 4:30 बजे अपने ऑफिशियल रूट तो 18 किलोमीटर परे सी, ओदा कारण की है? बताया तो है आपको। नहीं, ये तो फिर पुलिस का काम थी ना। उत्थे की नहीं, पुलिस का काम नहीं था। अब ऑब्जेक्शन क्या आया? पर्चे में क्या लिखा कि जो अगवा लोग थे वो आगे नहीं थे, उन्होंने नेतृत्व नहीं किया और जो जिधर जनता जा रही है अगर उधर को रोकने वाला नहीं जाएगा उधर गड़बड़ होगी। इसलिए हमारा वहां जाना जरूरी था और हमने रोकने की कोशिश की। जहां तक हम पहुंच पाए वहां से उनको घुमाया। यही दावा सर पन्नू साहब कर रहे हैं, जेडे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे ने, जिन्हां नूं तुसीं कह रहे हो कि देखिए, वो क्या दावा कर रहे हैं उनसे मेरे को मतलब नहीं है। वो क्या दावा कर रहे हैं और उनसे पहले संयुक्त तो नहीं है। कहाँ बोला संयुक्त? वो संयुक्त तो नहीं है, वो संयुक्त किसान मोर्चा का नहीं है। वो अलग जगह बैठा था, पुलिस उसको अलग जगह दिया था। वो क्या दावा कर रहे हैं ये वो जाने। आगे और बता दूं, हमारा जो पहले से हमने डिक्लेयर किया हुआ था कि हमारा कोई आदमी जो है वो लाल किले में नहीं जाएगा। इन्होंने एक बार भी रिपोर्ट किया भी वो बैरिकेड क्यों नहीं लाया, अगले पासे बैठा। लाल किले में पूरा किया। इस बात में कोई बात नहीं है कि लोगों ने ये नहीं कहा कि वहां ना जाइए, खूब कहा। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, वो लोग यहाँ से 7 बजे निकल गए, हम लोग यहाँ से 10 बजे निकले, तो 3 घंटे पहले जब वो लोग यहाँ से निकल गए तो आगे कौन जाएगा और कैसे रुकेंगे हमारे कहे से लोग? जब वो हमारे से पहले निकल गए और जान के निकाल दिए गए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे से पहले निकाल दी गई, हमारे हाथ से सरकारी लोग पहले हमारे हाथ से निकाल दी गई जब वो हमारे पहले। और एक बात और बताऊं और सुनिए, एक मिनट याद रखिए, सरकार की सपोर्ट करना, एक मिनट और सुनिए 10 बजे भी जो बैरिकेड भी था ना, एक मिनट जी, जो बैरिकेड भी था
यहाँ पे हमारे आगे लगा हुआ वो 10 बजे तक भी हटाया नहीं था, वो 10 बजे तक भी नहीं हटाया था। ऐसे ही थोड़ी सी जगह से निकल लगी वहाँ पे।